क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में छोड़ दे रहा हूं क्योंकि इस टाइप का बहुत सवाल प्रीवियस एक्सरसाइज में बना हुआ है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको भी बना दूंगा। इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसको डायग्राम से समझा दे रहा हूँ, उसके बाद सवाल को बनाएंगे। क्या बोला है, मुझे एक टैंक बनाना है जिसका टॉप जो है वो ओपन है। क्लियर। उसके साथ साथ बोला है कि उस टैंक का वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी कितना होना चाहिए, 8 मीटर का क्यूब होना चाहिए, और उस टैंक का डेप्थ कितना होना चाहिए, 2 मीटर का गहरा होना चाहिए। उसके साथ बोला है कि टैंक का जो बेस है उसको बनाने में खर्च कितना पड़ रहा है, 1 स्क्वायर मीटर के लिए 70 रुपए का खर्च बन रहा है। उसी तरह टैंक का जो चारों साइड 4 वाल है उसको बनाने में कितना खर्च पड़ रहा है, 1 स्क्वायर मीटर के लिए 45 रुपीज लग रहा है। टॉप तो खाली है तो इसको बनाने में कोई खर्च नहीं पड़ेगा। तो बोल रहा है कि मुझे इस टैंक को बनाना है तो सबसे कम खर्चा कब पड़ेगा, मतलब मुझे खर्चा को जो खर्च हो रहा है उसको मिनिमाइज करना है। तो सिंपल सा खर्च मिनिमाइज कब होगा, जब मैं इस बेस का जो एरिया हो वो बहुत कम हो और जो चारों साइड से जो टैंक का वॉल हो उसका भी एरिया बहुत कम हो। एरिया कम होगा तो बनाने में खर्चा भी कम बनेगा, क्योंकि बोला है 1 स्क्वायर मीटर के लिए 45 रुपया हो रहा है। तो जितना स्क्वायर मीटर कम होगा, इसी तरह 70 है, जितना स्क्वायर मीटर कम होगा उतना मुझे खर्च कम बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इस टैंक का बेस का लेंथ मान ले रहा हूं x है और इस बेस का ब्रेथ कितना है, y है, और मुझे डेप्थ को दे दिया है 2 मीटर। क्लियर है। तो मैं लेट कर ले रहा हूं, लेट x एंड y बी लेंथ। चलिए उतना लैंग्वेज नहीं लिखा, x मेरा क्या हो गया, लेंथ, और लेंथ y मेरा क्या हो गया, ब्रेथ, और डेप्थ मुझे कितना दिया है, लेंथ ऑफ बेस ऑफ टैंक, इसी तरह ब्रेथ ऑफ बेस ऑफ टैंक, और मुझे 2 तो दिया हुआ है, डेप्थ है इसका। ठीक है। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक भी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ, यानी x इंटू वाई इंटू 2। अब वॉल्यूम मुझे बोल दिया 8 मीटर, यानी v इक्वल टू 8 है तो 8 इक्वल टू एक्स वाई 2, और 2 से कटेगा एक्स वाई इक्वल टू मुझे 4 आ गया। और यहीं से मैं किसी ये क्या वैल्यू निकाल ले रहा हूं, y इक्वल टू 4/x, ये रिलेशन 1 आया। अब मुझे सरफेस एरिया को मिनिमम करना है, मतलब इसका एरिया को मिनिमम करना है। तो टोटल एरिया ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ टैंक क्या होगा, जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो बेस का एरिया x इंटू वाई, ठीक है, प्लस अब देखिए इस वॉल, ये चारों साइड में वॉल है, एक रेक्टेंगुलर वॉल है, तो इसका ये वॉल और पीछे वाला वॉल सेम एरिया होगा, और ये वॉल और ये वॉल सेम एरिया होगा। तो इसका एरिया कितना होगा, इस सरफेस का एरिया कितना होगा, देखिए y, इसका y पकड़ है, ये डेप्थ 2 है तो 2 इंटू वाई, तो इसका हो गया 2 इंटू वाई, और इस साइड में रखूंगा तो प्लस 2 इंटू वाई। क्लियर है। इस साइड वाला का भी ये हो गया प्लस, इस साइड का एरिया ये x है, इसका डेप्थ तो 2 है तो 2x, और इसके पीछे वाला ये वाला ये भी तो 2x होगा तो प्लस 2x। तो टोटल एरिया मेरा क्या मिला, एक्स वाई प्लस, यहां से 2 सब में से 2 कॉमन ले लिए
तो यहाँ पर 2 2 4y, यहाँ पर 4x, यानी 4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से हो गया x प्लस वाई। क्लियर है? ये मेरा टोटल एरिया आ गया। इसको मिनिमम करना है तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अब डिफरेंशिएट करने के लिए मैं y की जगह पर 4/x कर ले रहा हूँ, x इंटू 4/x, y इक्वल टू 4/x प्लस 4 इंटू x प्लस 4/x, बैठा लिया 4/x ये हो जाएगा 4 प्लस 4 x प्लस 4/x। अब x के रेस्पेक्ट में dA/dx निकाल रहा हूँ, इसका डिफरेंस है 0, 4 1 माइनस 4/x²। सेकेंड डेरिवेटिव भी कर लो, d2a/dx², तो ये 4 1 का डिफरेंस है माइनस, ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 8/x³। क्लियर है? इतना। अब फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ a, फॉर मैक्स और मीन वैल्यू ऑफ ए के मैक्स मीन वैल्यू कब मिलता है? जब dA/dx इक्वल टू 0 करते हैं। dA/dx इक्वल टू 0, यानी इतना इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 तो डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, 1 माइनस 4/x² इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा x² इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 2। यानी x का वैल्यू लेंथ तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो माइनस का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, x तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो x इक्वल टू 2 पर क्या होगा? इस टैंक का एरिया या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो चेक कर लेते हैं कि मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा। d2a/dx² एट x इक्वल टू 2 बैठाएंगे तो 4, 8/2 का क्यूब ने 8 यानी 4, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मीन्स एट x इक्वल टू 2, माने ये लेंथ अगर 2 ले तो मुझे इसका एरिया ग्रेटर देन 0, सेकेंड डेरिवेटिव से बोल सकते हैं इसका एरिया, ये टोटल एरिया मिनिमम होगा। तो एट x इक्वल टू 2 पर y का वैल्यू कितना आएगा? देखिए यहाँ पर y का वैल्यू मैं बैठाऊंगा x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू भी 2 आ जाएगा, यानी एट x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 ले रहे हैं, तो मुझे इसका एरिया क्या हो रहा है? टोटल एरिया मुझे मिनिमम हो रहा है, तो कॉस्ट भी मिनिमम होगा। उसके साथ साथ मुझे ये क्या बोला है, इसका कॉस्ट कितना होगा? तो कॉस्ट कितना होगा? तो सबसे पहले बेस का एरिया निकाल लेते हैं, मैं थोड़ा इधर मिटा रहा हूं। तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस का एरिया कितना था? xy, यानी 2 इंटू 2 यानी 4 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो मुझे बोला है कि एक बेस के लिए 1 मीटर के लिए 70 रुपया लग रहा है, तो 4 मीटर के लिए कितना लगेगा? तो कॉस्ट फॉर मेकिंग बेस कितना हो जाएगा? 4 इंटू 70, यह हो गया मेरा 280 रुपीज। क्लियर है? अब एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल का एरिया कितना आया था? ऑब्वियसली यही इतना ही है, 4x प्लस वाई है, xy प्लस 4xy, ये बेस का एरिया था, ये वॉल का एरिया था, तो 4x प्लस वाई यानी 4 इंटू 2 प्लस 2 यानी 4 यानी 16। तो कॉस्ट फॉर मेकिंग क्या वॉल क्या बनेगा? देखिए एक वॉल को बनाने में 1 स्क्वायर मीटर बनाने में मुझे कितना 45 रुपीज लग रहा है, तो एरिया मैंने यहाँ पर स्क्वायर मीटर है, तो 16 इंटू 45 कितना आ जाएगा? 80 0
72 इतना रुपीस। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, दोनों को जोड़ देते हैं, 280 प्लस 720 यानी ये हो जाएगा 1000 रुपीस। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर।